कल हम लोगों ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अंतिम समय में जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काले विलीन होने की अवस्था में, अंतिम अवस्था में, मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके क्या करता है, उस समय प्राण बिल्कुल शांत हो जाता है। आज हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति की जब मृत्यु होने वाली होती है तो उसका प्राण क्या हाल में होता है, उसकी अवस्था कैसी होती है उसके चित्त की। यहाँ कह रहे प्राण बिल्कुल शांत करके, सम करके, अंदर कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए, बाहर से कोई संकल्प ना हो, बाहर से भीतर जाए न भीतर से बाहर जाए, सत रज तम भली प्रकार शांत हो और ध्यान उस नित्य में हो। रेखा जी नमस्ते, हरिओम। तो ये अवस्था होनी चाहिए, ये अवस्था होनी चाहिए अंतिम समय में, मृत्यु के अंतिम समय में। वह अचल मन, स्थिर मन होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है जिसका मन अंतिम समय में शांत होता है, सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान है। यह हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उस स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त करने के लिए, उस नित्य सत्ता को, उस शाश्वत को, उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए हुआ है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की ही प्राप्ति का विधान योग है और योग उसका प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है, जिसका सविस्तार वर्णन भगवान कृष्ण ने चौथे छठे अध्याय में किया है, कर्म के रूप में, कर्म योग के रूप में, हवन के रूप में। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण कर, भगवान कह रहे निरंतर मेरा ही स्मरण कर। कैसे करे कोई, कैसे करे उस ईश्वर का स्मरण, तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। कैसे करना है, योग में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कह रहे हैं उसका स्मरण कर, उस योग में रहते हुए करना है। तो हम सभी क्या स्मरण नहीं करते हैं? हर क्षण हम तो मानते हैं ईश्वर है, कितने लोग तो ईश्वर नहीं है, इस पे विवाद होने पे कितना बढ़िया विवाद करते हैं, कितना बढ़िया तर्क देते हैं, वे तो मानते ही हैं कि ईश्वर नहीं है। हाँ, तो कह रहे ये योग में स्थित रहते हुए वो ईश्वर को सिर्फ मानते, यहाँ कह रहे हैं शरीर में स्मरण करना है, अनुभूति करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहाँ इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप प्रयाण प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। पाने योग्य पद का चित्रण देखें जो गीता में स्थान स्थान पर आया है। क्या कह रहे हैं, यदक्षरम वेद विदो
वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रविच्छे। वेद विद अर्थात, ये भी कर लिया था हमने कल। वेद विद अर्थात जो वेदनाएं हैं, विद हो गया, उनको जान लिया। वेदनाएं कहाँ होती हैं? हमारी काया में होती है, हमारे शरीर में होती है। वेद क्या है? वेदनाओं के स्ववेदन के आधार पर अनुभूति वाला ज्ञान, स्ववेदन वाला ज्ञान ही वेद है। कह रहे वेद विद, जो अनुभूति वाले ज्ञान को जान लिया, जिस परम पद को अक्षय कहते हैं। वो अनुभूति वाला ज्ञान क्या है? जो क्षय नहीं होता है, जो अक्षय है। वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए प्रयत्न होते हैं, उसको जान लिया। उस शरीर से ही जाना जा सकता है। ये शरीर ही माध्यम है। जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले उसका ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य अर्थात ये नहीं है कि जनन इंद्रिय मात्र का निरोध, बल्कि ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी, बाह्य स्पर्शों को मन से त्याग कर, बाह्य जो स्पर्श है उनको मन से त्याग कर नित्य उस ब्रह्म का, नित्य ब्रह्म का ही क्या करना है? चिंतन करना है, मनन करना है। तो वो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म का दर्शन करा, उसी में प्रवेश दिला देता है, उसी में स्थान दिलाकर शांत हो जाता है। इस आचरण से इंद्रिय संयम ही नहीं, बल्कि सकल इंद्रिय संयम स्वतः हो जाता है। सभी इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है कि सभी इंद्रियों का संयम होना। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जो हृदय में संग्रह करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मैं तेरे लिए कहूंगा। वह पद है क्या? कैसे पाया जाता है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, कैसे पाया जाता है वो पद। 12 नंबर श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, क्या कहा? सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, सारे इंद्रियां जो हैं उनके दरवाजों को रोक कर, वासनाओं से अलग रहकर, वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करें, मन को हृदय में स्थित करें। ध्यान हृदय में धरा जाता है, बाहर नहीं। क्या है? ये जो पूजा कर्मकांड, ये सब हम बाहर कर रहे हैं। समझिए, बाहर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाहर का कोई शब्द भी नहीं होना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं, और बाहर कुछ है भी नहीं। अध्यात्म का मतलब है अधिआत्म, भीतर जो कुछ है वो भीतर है। हम बाहर खोज रहे हैं। जैसे कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही।
वो कस्तूरी तो हमारे भीतर ही है और वो मृग के भीतर ही है, लेकिन मृग पूरे वन में खोजती है, दौड़ के थक जाती है। वही हाल हम मनुष्य जाति का भी है। पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं बाहर की दौड़ में, अंत समय में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो प्राण अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बिना योग धारणा के, बिना योग के उसके प्राप्ति का कोई और विधान है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो फिर भी हम उलझ रहे हैं इन सब चीजों में। आगे फिर बता रहे हैं क्या है। ओ नित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणमामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम इति, ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। ओम क्या है? अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। हमारा परिचायक क्या है? हमारा परिचायक क्या है? कहते ना आपका परिचय क्या है भाई? तो बोलते हैं पवन नाम है हमारा। हाँ? एक नाम है ये, आप सबका एक नाम है। क्या आप सभी वो नाम आप सभी हैं? आपका जो नाम है, क्या आप वही हैं? क्या वो जन्म के साथ ही आया था? जैसे कंप्यूटर बनता है, तो हमें अब माने कि एक कंप्यूटर के तरीके से हमारा भी एक शरीर है। कंप्यूटर का जब निर्माण होता है, तो कंप्यूटर की निर्माता कंपनी एक एड्रेस देती है, एक नाम देती है उसे, जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। फिर भी उसको हम उसके नाम से नहीं जानते, उसका नाम हमको नहीं पता होता मैक एड्रेस क्या है। हमारा नाम तो बदलता रहता है। एक नाम है किसी का, एक नाम नहीं है किसी का, अनंत नाम है। कोई किस जो नाम दिया गया उससे बुलाता है, और कोई अपना नाम दे देता है। हाँ? कोई अपना नाम दे देता है, जहां गए वहीं अलग नाम। किसी दुकान पे खड़े हैं तो कह रहा है ये मेरा कस्टमर है, पत्नी है तो कह रहा है पति है ये हमारा, पत्नी है तो पति कह रहा है ये हमारी पत्नी है, बहन कह रही है भाई है, भाई कह रहा है बहन, पिता कह रहा है पुत्र है, पुत्री है। तो ये हमारा नाम तो बदल रहा है, व्यक्ति व्यक्ति के साथ बदल रहा है। हाँ? व्यक्ति व्यक्ति के साथ ये नाम हमारा बदल रहा है। जिस जो जैसा है वो वैसे शब्दों से बुला रहा है। व्यक्ति तो मैं एक ही हूं, और यथार्थ में मैं न पुत्र हूं, न पिता हूं, न भाई हूं, न बहन हूं, न पत्नी हूं, न पति हूं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं कुछ अलग ही हूं। यहाँ तक मैं इस शरीर को ही लोग नाम दे रहे हैं ना, इस शरीर को ही लोग नाम दे रहे हैं। अरे ये शरीर
मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, माँ है। लेकिन वास्तविक में अध्यात्म में ये शरीर ही मेरा नहीं, ये शरीर ही नश्वर है, ये शरीर ही जड़ है, ये शरीर ही अनित्य है, नश्वर है, मृत्यु धर्मा है। अगर बात हो जाती, क्या होता है, व्यक्ति भूल जाए, पिता को भूल जाए और पिता शब्द को स्वीकार कर ले, पत्नी को भूल जाए, पत्नी शब्द को स्वीकार कर ले, तो क्या होगा? पिता और माँ को तो छोड़ दिए, लेकिन पिता और माँ शब्द के प्रति इतना श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना प्रवचन, क्या है ये? जो वास्तविक में था उसको तो हमने छोड़ दिया और उस नाम के प्रति, उस शब्द के प्रति खूब लगाओ। यही हुआ अध्यात्म के रास्ते में। यहाँ था कि ये जो है, यह उस अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। और हमने क्या किया? हमने कहा चलो ठीक है, फिर ओम ओम ही करना छोड़ दिया, उस अक्षय ब्रह्म को पीछे भूल ही गए कि अक्षय ब्रह्म कोई है। हम ये भूल ही गए कि ये पिता शब्द के पीछे कोई सत्ता है, उस सत्ता को भूल गए, सिर्फ पिता शब्द को पकड़ लिया। अरे पिता तो बहुत महान होता है, माँ तो बहुत महान होती है, पिता और माँ ही भगवान है, यही साक्षात ईश्वर है। और हमने पिता और माँ को किनारे कर दिया। देख रहे हैं समाज में क्या हुआ? यही हमारे अध्यात्म जगत में भी हुआ है। तो लोगों ने उस उस सत्ता को तो छोड़ दिया, लेकिन उसका जो नाम था उसको पकड़ लिया और इसका जप करना शुरू कर दिया। जप से तात्पर्य आता है क्या है? जप से तात्पर्य है मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग करता है। जप से तात्पर्य यहाँ था कि जैसे माँ और पिता शब्द को नहीं पकड़ना था, माँ और पिता को पकड़ना था, माँ और पिता की सेवा करना था, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना था, उसको तो हमने छोड़ दिया। भगवान ने कहा जप करना मतलब क्या है? नित्य उनका अनुसरण करना, उनको जानना, उनको समझना, उनको स्वीकार करना। करने के लिए तो ये कहा उन्होंने, भगवान कृष्ण ने। हमने वो सब सारा काम छोड़ दिया। हमने बस यही कहा कि सुबह उठ के बस माँ पिता की फोटो को नमस्कार कर लो, हो गया काम, काम हो गया सब। तो कह रहे हैं कौन अनुभूति को प्राप्त करेगा? जो नित्य अनुभूति करेगा। किसकी अनुभूति करेगा? जो नित्य है उसकी अनुभूति। कहाँ करना है? इस शरीर में करना है। मृत्यु के अंतिम समय में जो उसकी अनुभूति करेगा वो मुक्त हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या कर लिया? हमने कहा कि मरते समय राम का नाम ले लोगे तो मुक्त हो जाओगे, ओम निकल जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। शब्द के पीछे पड़ गए हम लोग और वास्तविक जो सत्ता थी उसको तो छोड़ ही दिया, चली गई वो। कितनी गूढ़ बात है ये छीना सा पर्दा समझना भी नहीं चाहते हैं
और जब जानते ही नहीं है तो समझेंगे कहाँ से? समझाना भी नहीं चाहता है कोई। किसी का प्रश्न है इस पर? और यही सेम बात महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। तस्य वाचकः प्रणव, उसका वाचक प्रणव है। प्रणव उसका वाचक है। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योग सूत्र में। कोई प्रश्न किसी का? आगे ये चलें। प्रणव जो हुआ भैया, वो तो हाँ, हम्म। जानने का हो गया, एक साधन हो गया। अगर ओम का नाम ले या कोई ले, एक तो साधन हो गया। आपकी आवाज कट रही, क्या सबको आवाज आ रही है विद्या जी की? आ रही हाँ है। बताएं। आ रही है, हाँ आ हाँ अभी रही आ है। रही, आ बताइए। रही है। हाँ वही मैं बोल रही थी भैया, जो तस्य वाचक प्रणव जो बोलते हैं, तो वो तो एक साधन हो गया। वो साधन हो गया। माता पिता तो जो हम बोलते हैं, माँ पिताजी बोलते हैं, तो ये तो नाम जो हम लेते हैं, ये तो साधन है। और वो प्यार श्रद्धा जो हुआ, वो तो अपने क्या बोलूं मैं उसे, अपने विचारों से ही, अपने गुण अवगुण, उससे ही आदमी जुड़ता है। किसी के साथ भी, ईश्वर हो, किसी के साथ भी नाम तो जरूरी है ही। नाम के बिना कैसे करेगा? अब राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, नाम तो है ही। उसके साथ किससे जुड़ना है, वो तो व्यक्तिगत हो जाता है ना। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है, हमको लगता है ये शब्दों को लेके आपको प्रश्न है। और पूछ हम्म। लेंगे, बाद में भी पूछ सकती है, कल उसको हम उस ठीक। पे बात कर लेंगे ठीक क्या भैया। होता है। ठीक ठीक। हम्म, ठीक ठीक ठीक। फोन करके भी बता सकती है, तो कल उस पे हम ठीक। डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भैया। हाँ। आगे बढ़िए। हाँ। फिर आगे क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, योगी हैं। हाँ? परम तत्व में स्थित महापुरुष, परम तत्व में स्थित हैं। योगी है, योगी शब्द से नहीं है। परम जो तत्व है, जो सत्य है, उसमें स्थित महापुरुष थे। सदगुरु थे, गुरु नहीं, सदगुरु। जो परम सत्य को अनुभूति कर चुका है, वो सदगुरु है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। अब यहाँ जो बात आती है कि तू जप कर, जप करने से तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि तू शब्द का जाप कर, बार 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 ओम का उच्चारण कर, ओम का उच्चारण कर, ओम का उच्चारण कर। जब आप किसी शब्द के उच्चारण को छोड़ देंगे, जब आप किसी शब्द के उच्चारण को छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो शब्द ही रह जाएगा और बाकी चीजें छूट जाएंगी। आप खूब मंत्र का जाप करिए, निद्रा में भी आपके वो मंत्र चलने लगे। कोई काम खूब मन से करिए और वो बाद में वो मन में भी वही चीज चलने लगेगा, तो सजगता छूट गई, अवेयरनेस छूट गया। यहाँ कहा है सदगुरु परम तत्व में स्थित, तो हमें भी उस तत्व में स्थित होना है, उस तत्व को अनुभूति करना है। हम मार्ग भटक गए, हमने मार्ग को दूसरी दिशा में चले गए। हम एक जो मार्ग था हमारा, उसको छोड़कर हम दूसरी दिशा में जाने लगे। हुआ क्या? जो यथार्थ था, जो सत्य को जानना था, हमें अनुभूति से जिसको जानना था, जो ब्रह्म था उसको जानना था, अनुभूति से जानना था, इस 3.5 हाथ की काया में जानना था,
वो छूट गया और जप के नाम पे हम उस शब्द का जाप करने लगे। यही बड़ा मिस्टेक हो जाता है। और जप का नाम, जब शब्द जाप शुरू होता है तो यहाँ खेल ये हो जाता है। कोई कहता है हम यही काहे जपे, भगवान कृष्ण ने तो हिंदुओं के लिए तो दिया नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया है ये। उन्होंने कहा ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए भगवत गीता बोली गई है। तो एक मनुष्य कहता है हम नहीं करेंगे इसको, ओम आप करो, हमारा हिंदुओं का नहीं, ये हम लोगों का नहीं है, ये तो हिंदुओं का है, हम कुछ और करेंगे। ईसाई लोग कहते हैं हम कुछ और करेंगे, या हिंदुओं में भी कुछ लोग कहते हैं हम ये काहे करें, हम राम राम करेंगे। अरे हम राम राम ओम काहे करें, हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे। ऐसा हो रहा है ना। तो मार्ग एक बताया, ये भेद कहां से पैदा हो गया। ये जप शब्द को हमने गलत ही समझ लिया। जप का मतलब शब्द उच्चारित करना, यहाँ जप का मतलब है जो अनुभूति करने के लिए कहा है, सत्य की अनुभूति करने के लिए कहा है, उसमें खंडन ना हो। वो अनुभूति नित्यता नित्य होती, उसी को कहा जप। तद्जपस्तदर्थ भावनम, भावन शब्द आया है योग सूत्र में। भावन का मतलब होता है अनुभूति, जो भावित हो रहा है। भावन का मतलब क्या होता है, जो भावित हो रहा है, प्रतिक्षण जो भावित बहुलीकृत हो रहा है, जो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है हमारे शरीर में, उसको कहा भावनम। तज्जपस्त, वो अनुधार पर प्रतिक्षण उसको जानते रहना, भावन करते रहना। कहा ये है करना, ये है जप। किसका करना है, उस सत्य को, उस परम सत्य को प्रतिक्षण प्रतिक्षण जानते रहना। जैसे हम जाप करते हैं तो कैसे जाप होता है, मंत्र या का जाप करें या किसी का जाप करें तो होता क्या है, प्रतिक्षण चलता रहता है, प्रतिक्षण चलता रहता है। रुकते नहीं है कि ओम का उच्चारण किया, थोड़ा सा बात कर लिए, फोन आ गया, बात कर लिए, फिर शुरू कर दिए। करते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, तो वो कंटिन्यू करते हैं भाई। करना नहीं, जो हो रहा है उसको कंटिन्यू जानना ही जप है। यही थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। यहाँ भी ऐसा ही कुछ कहा गया, मेरा ध्यान कर, मेरा ध्यान कर। जप करेंगे तो शब्दों का उच्चारण होने लगेगा, तो वास्तविकता को खो देंगे। शब्द जहां पकड़े तहां सत्य गायब हुआ, शब्द से भटक गए, उसका ध्यान कहां से करेंगे। ध्यान मेरा कर मतलब मेरे शरीर में जो वो चल, जो अपने शरीर में इस अनुभूति, वो तो सब है ना, वो तो सब में है। तो जो इस शरीर में, हमारी शरीर में जो अनुभूति हो रही है, उसको नित्य जानना, जो सत्य है। कह रहे हैं मेरा ध्यान कर, प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है। प्राप्ति के पश्चात हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह विलय है। इसलिए नाम ओम बताया। और रूप अपना, रूप अपना, रूप क्या है, जो हर क्षण बदल रहा है। रूप पतित रूपम, जो हर क्षण पतित हो रहा है। इस संपूर्ण प्रकृति में हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। उस बदलने
की प्रक्रिया में जो कुछ भी बदल रहा है, कह रहे हैं रूप है। जानो उसको अनुभूति से, शरीर में क्या 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 स्थिर है। हम देखते हैं ये शरीर क्या है, नित्य। हम ये शरीर को नित्य मानते, लेकिन कह रहे हैं शरीर अनित्य है। देखो अनुभूति से शरीर अनित्य है। इस शरीर का एक एक रोम अनित्य है। इस शरीर में होने वाली सारी चीजें अनित्य है। आसुचि, हम पवित्र मानते हैं, तो ये शरीर पवित्र है? कतई नहीं पवित्र हो सकता है। मांस, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र, रक्त, इन सब से बना हुआ ये शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? सूची नहीं है, आसूची है। हम गलत मान रहे हैं। सत्य को देखना है, असत्य को नहीं देखना है। दुख, हम इस शरीर को सुख मानते हैं। क्या ये शरीर सुख है? कदापि नहीं सुख है। ये शरीर दुख की ढेर पर है। तो हम सत्य को देखें, सत्य को जाने। अनात्म, इस शरीर के प्रति आत्म भाव बैठा लिया है, उस अनात्म का दर्शन करना है। इस तरीके से बताया। क्या होगा कि योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया है, लेकिन कालांतर में भावुकों ने उनका नाम भी जपना शुरू कर दिया। तो श्रद्धा के अनुसार प्राप्ति होती है। कुछ भी जपो, श्रद्धा जिसमें हो जाए, उसका नाम, उसका कुछ भी जपना शुरू कर दो, तो प्राप्ति तो होगी ही। है, भगवान शिव ने राम शब्द जपने पर बल दिया। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सह रामः। रा और माँ के बीच में, कबीर कहते हैं, रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। तो ये क्या है? ये राम, मतलब ये संपूर्ण उस ब्रह्म का बता रहे कि ये दो अक्षर के बीच में ही सब है। अब शब्द है तो हमने बताया ना कि उस उस नित्य का नाम, हमारा नाम अलग अलग लोग अलग अलग बुलाते हैं। एक नाम तो एक ने दिया, सर्टिफाइड नेम एक ही है, पवन। लेकिन कितने लोग कितने शब्द से बोलते हैं? क्या सारे लोग मुझे पवन कह के ही बुलाते हैं? नहीं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग शब्दों से उच्चार बुलाता है, प्रयोग करता है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि ये मुझे ही बोल रहा है, मुझे ही बुला रहा है। तो ये जो अलग अलग शब्द हैं, सब सिर्फ परिचायक हैं, बस इतना ही। और परिचायक परिचायक ही होता है। परिचायक मालिक नहीं होता है। परिचायक परिचायक ही होता है। हमने परिचायक को मालिक बना दिया है। हमने परिचायक को मालिक समझ लिया है। हम्म। तो कह रहे हैं वह सत्ता मेरे भीतर ही है। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओम अहम स ओम, अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है। ये कहने का कुछ तात्पर्य है, इन शब्दों का कुछ अर्थ होता है। कहीं बाहर न ढूंढने लगे। भगवान तो कहे कि ये हमारे भीतर ही है, हमने उसी शब्द में खोजना शुरू कर दिया। हमारी मूढ़ता देखो कि हमने उसी शब्द को पकड़ लिया। यह ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। क्या कह रहे हैं? ये ओम भी छूट जाता है, साधन है। हमने इसको ही साध्य बना लिया है। जी, रेखा जी कुछ का प्रश्न है?
रेखा जी कोई प्रश्न है? तो वास्तव में उन प्रभु के अनंत नाम है, जैसे हम लोगों को अनंत नामों से बुलाया जाता है, किंतु जप के लिए अब यहाँ थोड़ा सा इस चीज से हम सहमत नहीं है कि जो कहा कि उस शब्द का जाप करना है, वही नाम सार्थक है, जो छोटा हो, जो श्वास में ढल जाए, एक परमात्मा का ही बोध कराता है। शुरुआती समय में हो सकता है साधन के रूप में प्रयोग करते हो, लेकिन अंतिम में तो छूटना ही है इसको। जैसे छोटा बच्चा चलने के लिए क्या बोल करता है, वो एक गाड़ी का प्रयोग करते हैं ना, कि बच्चा चलना सीख जाए, लेकिन जब बच्चा दौड़ने लगता है तो उस गाड़ी को देखता भी नहीं है। ऐसे ही एक ये शब्द थोड़ा सा साधन के रूप में हो सकता है, इससे कोई वो नहीं है। उसके भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेक पूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि ना हटा दे। तो आज तो तमाम चल रहा है ये कर्म कांड, चीजें हो रही हैं। हम्म अध्यात्म के नाम पे, मुक्ति के नाम पे। फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं 14 नंबर शरीर में, श्लोक में, अनन्य अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभम तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? मेरे अतिरिक्त कोई चित्त में है ही नहीं, मतलब चित्त में वो शब्द भी नहीं होना चाहिए। अन्य किसी का चिंतन ना करता हुआ अनन्य चित्त से स्थिर हुआ, ये शब्द है तो ये भी तो विकार ही है ना। शब्द चाहे जो हो, शब्द चाहे जो हो, ये भी विकार तो है ना। कह रहे हैं मेरे अलावा कोई चित्त में ना हो, चित्त बिल्कुल शांत हो, जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, अर्थात अनवरत नित्य उसको जानता है। जप की बात कर रहे हैं, नित्य जप मतलब नित्य। मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। भगवान कह रहे मैं किसके लिए सुलभ हूँ? जो नित्य उस नित्यता को जानता है, जो नित्य उस नित्य सत्ता को जानता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा? आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा? कह रहे हैं उसको मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। सुलभ होने से मिलेगा क्या? तो आगे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखमाशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त कर वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। क्या है? जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, कह रहे हैं वो जो क्षण भंगुर है, जो नश्वर है, जो मृत्यु धर्मी है, उसको प्राप्त नहीं होता है।
मतलब उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद कहा गया है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुख नहीं होता है, दुसह दुख होई। ऐसा दुख होता है जो असहनीय होता है। जन्म लेने के दौरान, मृत्यु के दौरान बहुत कष्ट होता है। इस महान कष्ट से बच गया। अब जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा। जन्म होगा तो मृत्यु होगा, दोनों से बच गया। और दोनों के बीच में बुढ़ापा, बीमारी से बच गया। अरे चार बड़े बड़े दुखों से बच गया। ना जन्म हुआ, ना मृत्यु होगा। ना जन्म हुआ तो बुढ़ापा भी नहीं आएगी, मृत्यु बीमारी भी नहीं आएगी। कह रहे हैं क्षण भंगुर, प्रति क्षण हम मृत्यु की ओर भागते 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 जाते हैं। कह रहे उसको नहीं प्राप्त करेगा, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अरे परम सिद्धि क्या है? कोई बताएगा परम सिद्धि क्या है? वो कैवल्य। कैवल्य को प्राप्त कर लेगा। कैवल्य की सिद्धि है, परम सिद्धि है। अरे कैवल्य क्या है? मुझे प्राप्त कर लेगा। भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। परम सिद्धि को प्राप्त होना, मुझे प्राप्त होना, कैवल्य प्राप्त होना एक ही बात है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता है। सिर्फ समुंदर ही दिया जाके शांत हो जाती है, जहाँ फिर उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। वो सिर्फ समंदर ही है। समुंदर के बाद उन्हें कहीं जाना नहीं होता है, उनका सफर वहीं जाके समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म की सीमा कहाँ? पुनर्जन्म की सीमा कहाँ तक है? और देखिए, जो भगवत गीता समझ ले, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। इतना जीवन, अब तक का जीवन व्यर्थ गवाया, ये बातें अभी तक नहीं पता चली थी। और जो मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले और ये बातें ना सुन पाए, भगवान कृष्ण की ये बातें ना सुन पाए, सोचिए कितना अभागा व्यक्ति है कि जन्म लेके कोरा ही चला गया और भगवान की वाणी को नहीं सुन पाया, नहीं समझ पाया। कह रहे जो मुझे नहीं प्राप्त करेगा क्या होगा उसका, कितना सरल शब्दों में बताया है यहाँ। कोई भेदभाव नहीं, कोई मूढ़ता नहीं, सरल शब्दों में बताया है कि मुझे नहीं प्राप्त करेगा तो क्या होगा। आ ब्रह्म भुवना लोका तेनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्म से लेकर कीट पतंग आदि सभी, कह रहे ब्रह्म से लेकर कीट पतंग आदि सभी लोगों को पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति, जन्म हो, मृत्यु होगी, पुनरावृत्ति, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं। किसके लिए कर? ब्रह्म से लेकर कीट पतंग आदि तक। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीन आ गए इसमें। हम तो सोचते हैं अरे ईश्वर शब्द कह रहे हैं
अरे तो हमारे राम को ही कह रहे होंगे, हमारे कृष्ण को ही कह रहे होंगे, हमारे बुद्ध को ही कह रहे होंगे, हमारे ईसा मसीह को ही कह रहे होंगे। कह रहे हैं कहीं लेकर, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि तक सब नश्वर हैं, सब नष्ट होने वाले। तो इसका मतलब ये जो स्वयं को कह रहे हैं वो मुझसे, किंतु कौन्तेय मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता है। मतलब क्या है, क्या उनका जन्म नहीं हुआ था? उनका भी तो जन्म हुआ था ना, लेकिन वो उस शरीर को मैं नहीं कह रहे हैं, वो धर्म को मैं कह रहे हैं, वो धर्म को कह रहे हैं। धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता है, धर्म शाश्वत होता है, सनातन होता है, नित्य होता है। धर्म को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, फिर जन्म नहीं होता है, फिर मृत्यु नहीं होता है। धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतरों की परिकल्पना है, ईश्वर पथ की विभूतियों का बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र है। धर्म ग्रंथों में जो जो बातें कही गई हैं, जो जो बातें लिखी गई हैं, वो उनको अनुभव करवाने के या रूपक मात्र हैं बस। अंतरिक्ष में ना तो कोई ऐसा गड्ढा है जहां कीड़े काटते हो, और न ऐसा महल है जिसे स्वर्ग कहा जाता हो। अब यही हमारे मन की ही कल्पना है, स्वर्ग प्राप्त होगा, नरक प्राप्त होगा। अरे स्वर्ग प्राप्त होगा तो वहां पर ऐसी ऐसी अप्सराएं होंगी, ऐसे ऐसे पीने के पेय पदार्थ होंगे। ये सब मनुष्य के मन की कल्पनाएं हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और कहीं नर्क प्राप्त होगा तो ऐसे कोई जगह डाल दिया जाएगा जहां कीड़े मकोड़े काटेंगे। ये सब हमारे मन की कल्पनाएं। दैवी संपत्ति से युक्त पुरुष देवता, आसुरी संपत्ति से युक्त पुरुष मनुष्य ही असुर है। ये मनुष्य ही मन में दैवी संपद है, देव है। ये मनुष्य ही मन में आसुरी संपद है, राक्षस है, असुर है। श्री कृष्ण के ही सगे संबंधी कंस राक्षस हैं, बाणासुर दैत्य थे। श्री कृष्ण के ही तो मामा थे, कौन राक्षस थे। देव मानव तिर्यक योनिया ही विभिन्न लोक है। ये लोक क्या है? यही मनुष्य शरीर राक्षस भी है, यही मनुष्य शरीर देव भी है, यही मनुष्य शरीर मानव भी है। तिर्यक योनिया ही विभिन्न लोक है। श्री कृष्ण के अनुसार यह जीवात्मा मन पांचों इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण करता है। ये यहाँ जो कहते हैं आत्मा, क्या क्या बोला यहाँ पे? मन। हमारा ये शरीर छूटा, ये मन नहीं मरता है, कभी नहीं मरता है, कभी मन नहीं मरेगा। ये शरीर छूटा कि ये मन दूसरी जगह चला गया। फिर आता है इंद्रियां। ये जो हमारी पांचों इंद्रियां, ये आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये क्या, ये भी जाती है क्या? ये आंख कान नाक जीभ त्वचा तो जानते हैं क्या, ये हार्डवेयर है। जहां जाएंगे वहां हार्डवेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। सॉफ्टवेयर ये भी नहीं बदलता है। ये जो विज्ञान है, आपका विज्ञान भी साथ में जाता है।
मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो विज्ञान है, इंद्रियों का जो विज्ञान है, अलग अलग है। कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो हर व्यक्ति का दर्शन अलग अलग है, वो भी साथ में जाता है, मन के साथ में। अरे मन के साथ में सेक्रेटरी नहीं जाएगा, मालिक जा रहा है तो उसका सेक्रेटरी भी साथ ही जाएगा ना। तो मन का सेक्रेटरी ये है, ये भी साथ में जाता है। और क्या जाता है, कह रहे मन और इंद्रियां यही साथ में जाती है। और संस्कारों के अनुरूप, ये मन के कारण ही तो संस्कार बने थे, और इन संस्कारों के अनुरूप ही उसको जन्म मिलता है। यहाँ कोई ईश्वर नहीं बैठा हुआ है खाली कि सबका हिसाब किताब करा रहा है। एक अकाउंट ऑफिस में 10 अकाउंटेंट होते हैं, एक यूनिवर्सिटी में हजारों अकाउंटेंट होते हैं। सोचिए कि इतने लाख अरबों की संख्या के मनुष्यों के लिए, और यहाँ इन मनुष्यों के लिए कोई एक ईश्वर बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है क्या? किसने अच्छा काम किया इस खाते में लिखो, बुरा काम किया इस खाते में लिखो, और जब मरेगा तो इसको वैसे ही मामूली अकाउंटिंग होगी। उसको तो खाने पीने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा, कर भी नहीं सकता है। हर व्यक्ति का अलग अलग अकाउंट कैसे संभव है? ये हर व्यक्ति का अकाउंट आपके पास, अपने पास होता है। हम जैसा जो उसमें करते हैं, प्रकृति का जो धर्म है, प्रकृति का जो नियम है, वो उसी के अनुरूप आपको परिणाम देती है। आपने आम का बीज बैठाया तो आप, कोई ईश्वर नहीं है कि वो आम के बीज में नीम का फल लगा दे। कोई ईश्वर नहीं कर सकता है, ब्रह्मा विष्णु शिव कोई नहीं कर सकता है। आपने आम का बीज बैठाया है तो वो ईश्वर जिसको धर्म कह रहे हैं, भगवान कृष्ण जिसको मैं कह रहे हैं, वो देगा ही देगा। आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार प्राप्ति होगी ही होगी। आम का बीज बैठाया है, आम का फल आएगा ही आएगा, कोई शक्ति बदल नहीं सकती है। तो आपने जो कर्म मन में किए हैं, मन में जो बीज डाले हैं, उसी के अनुसार जो संस्कार निर्मित हुआ है, उसी के अनुसार आपको नया जन्म मिल जाता है। तो ये नए जन्म के मालिक हम ही हैं। कल हमारा दिन कैसा होगा उसके मालिक हम स्वयं हैं। आज जैसा होगा इसी का संतान कल होगा, कल जैसा होगा उसी का संतान परसों होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कल भी इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हाँ? और आगे आने वाले 1 नवंबर से हम हठ प्रदीपिका की क्लास शुरू करेंगे। समय देखते हैं, भगवत गीता भी नित्य निरंतर चलती रहेगी, चाहे 4 बजे शुरू करना पड़े, चाहे 5 बजे शुरू करना पड़े। 1-2 लोग भी आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। ये हम अपना स्वाध्याय मान के कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं स्वाध्याय है। आपको भी लगेगा कि नहीं हमारे लिए भी हितकर है, तो आप भी जुड़ेंगे तो अच्छा ही है। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतने अधिक लोगों के लिए अच्छा ही है। तो समय देखेंगे कोई समय इसके लिए। और सुबह सुबह में, अब ठंडी का समय आ रहा है, आलस लगता है उठने में। तो आलस तो विघ्न है हमारे लिए। कहा है ना, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, ये सब विघ्न है हमारे लिए, ये हमारे लिए अंतराय है। इनसे बचना है तो यही मार्ग है कि कुछ ऐसा काम निर्धारित कर लीजिए सुबह कि उठना ही पड़ जाए। अभी कितने लोग तो ऐसे होंगे कि ये क्लास है तो थोड़ा सा पहले उठ जा रहे हैं, नहीं तो 6:30 7 बजे तक सो के उठते हैं। तो इसलिए सुबह का जितना जल्दी उठना हो उतना भला है, समझिए पूरा दिन का प्रयोग हो जाता है।
तो हम कोशिश करेंगे 5:30 से 6 कर लेंगे, ताकि सुबह में जल्दी उठे, फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद 1 घंटे का ये स्वाध्याय, ये धर्म की बातों को सुनने का प्रभाव पूरे दिन भर पता चलता है। पूरे दिन भर लगता है आज हमने कुछ सीखा है, कुछ सुना है, कुछ समझा है, कुछ जाना है, और भगवत गीता को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो 2 क्लास सुबह में होगी, एक तो हठ प्रदीपिका की होगी, एक भगवत गीता की होगी। भगवत गीता ये स्वाध्याय के लिए है, और हठ प्रदीपिका वो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये ऑप्शनल है, उसमें जो लोग रहेंगे सबको उसमें करना है। रिकॉर्डिंग भी दोनों क्लास की हो जाएगी। भैया पतंजलि योग सूत्र का क्लास नहीं हो रहा है क्या रात में? हाँ, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जरूर शुरू करेंगे। जी, वही मैं कल खोल के बैठी तो देख रही हूँ आ ही नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा जब हम्म। शेड्यूल गड़बड़ होता है ना, चैन ठीक है भैया। टूटता हाँ है, कोई रिदम बात नहीं। टूटता है, हाँ तो कोई हाँ, बात नहीं, थोड़ा ये तो सा। सतत चलना लेकिन चाहिए। ये एक बार पढ़ने की चीज ही नहीं है। इसे तो बार 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 हम्म, बार 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 करना होगा, तभी कुछ समझ में आएगा अच्छे से। हाँ। अब एक गीता बार की क्लास। भगवत गीता कर। हम्म, जी बोले थे, हाँ गीता की क्लास सुबह कर सकते हैं भैया, 5 से 6 या 5:30 से पाँच 6:30 ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि हाँ, सुबह उठना पाँच है तो क्या साढ़े हुआ छः से। हम्म, हम्म, 5 से 6 या 5:30 से 6:30 ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ मेन करेंगे, तो इस साढ़े पर पाँच स्वाध्याय साढ़े सही छः बोल कर रहे लेंगे। हैं। आप सही बोल हम्म, रहे हैं, ये तो स्वाध्याय है। तो इसी बहाने हम लोग थोड़ा और जल्दी उठेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, हाँ, ठीक है, ऐसा ही कुछ करेंगे। और फिर हठ प्रदीपिका भी शुरू होगी, तो बीच में थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए, ऐसा रहे। या तो 7 से 8 हम्म कर लेंगे हठ प्रदीपिका को। 7 से 8 का ही हम्म तो टाइम दिया है अभी। तो अच्छा। 5:30 से 6:30 इसको कर लेंगे, 7 से 8 उसको कर लेंगे। ठीक है भैया, है साढ़े ना? पाँच से 6:30 कीजिए ना इसको, ठीक टाइम है। हाँ, हाँ, ठीक है। च- चलिए, ठीक है फिर। ठीक। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम भैया। दीपाली जी, रेखा जी, हरिओम।